नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। काफी जद्दोजहद के बाद ये जो बॉलीवुड का फर्जी किंग है, नकली बादशाह शाहरुख खान, उसके बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल से आज रिहाई मिलने वाली है। अभी जेल के अंदर है, लेकिन बॉलीवुड में सेलिब्रेशन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड बहुत बड़ी जीत उसने दर्ज कर दी है। और तो और ये जो हिंदुस्तान की जो मीडिया है, ये टेलीविज़न चैनल वाले, वो इतने खुश नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से तैयारी चल रही है, जेल के बाहर हो या शाहरुख खान का वो जो घर है मन्नत, उसके बाहर जिस तरीके से मीडिया की पूरी टीम खड़ी है स्वागत के लिए, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का कोई जाबाज सिपाही बहादुर वो पाकिस्तान को हरा कर आया है। ऐसा लग रहा है कि गलवान का कोई बहुत बड़ा परमवीर चक्र जीत कर लौटने वाला कोई शख्स वापस अपने घर आ रहा है। उस तरह की तैयारी हो रही है। बड़ा शर्मनाक दृश्य होगा। अभी तो जेल के अंदर है, लेकिन दिवाली बॉलीवुड के लिए अभी से मनाई जा रही है। उसकी कुछ डिटेल मैं दूंगा कि किस शर्तों के ऊपर उसे रिहा किया गया है और जिस तरीके से एक हार्डकोर क्रिमिनल को जो शर्तें दी जाती है, उस तरह की शर्तें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पे क्यों लगाई गई है, लेकिन ये डिटेल बाद में। लेकिन पहले एक और बड़ा मसला जो आज सुर्खियों में है, वो है नवाब मलिक का फिर से एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर से एक नई बात। और इस बार तो वो आरोप लगाने के साथ साथ वो खुद ही फंस गए अपने ही बयानों में। वो कैसे, उसको जरा समझिए। नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर खुंद लगाए हुए हैं, लेकिन आज उनके दिल की बात अपने आप निकल गई है। शायद दबाव में है, छुपा नहीं पाए अपनी खुशी को कि ड्रग के केस में आर्यन खान बाहर निकल रहा है, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो बॉलीवुड के ऊपर ये जो पूरी जो कार्रवाई चल रही है एनसीबी की, वो दरअसल ये बीजेपी के इशारे पे हो रही है, राजनीति हो रही है। इतने दिनों से तो हम लोग यही कहते आ रहे हैं कि नवाब मलिक जो कर रहे हैं वो राजनीति है, कोरी राजनीति है। वो अपना खुन्नस, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनके दामाद को 8 महीने तक के लिए समीर वानखेड़े में जेल में सड़ाया था। उसकी रिहाई हुई, उसके बाद वो बहाना मार, लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि ये बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल वो बीजेपी की ये योजना है कि मुंबई में जो फिल्में बनती है, जो बॉलीवुड है, उसको इतना आप हैरास कर दो कि सब लोग भाग करके वो यूपी चले जाएं। वो जो ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी बन रही है, उसमें जाकर के वो शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब ये बयान, ये पॉलिटिकली कितना मूर्खतापूर्ण वाला बयान है। इससे तो आपने और बीजेपी को एक पॉइंट दे दिया यूपी में इस्तेमाल करने के लिए कि यूपी चुनाव में वो कह सकेंगे कि देखिए, हमारे विपक्षी ये कहते हैं कि हम तो फिल्म इंडस्ट्री लाना चाहते हैं यूपी के अंदर, और ये हमारे विपक्षी, ये जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी, और ये जो शिवसेना है, ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम फिल्म इंडस्ट्री यूपी नहीं आने देंगे। तो ये एक पॉलिटिकल, जिसको कह सकते हैं कि मूर्खता है। लेकिन सिर्फ ये पॉलिटिकल मूर्खता ही नहीं है, अपने बयान में वो किस तरह से फंसे हैं उसको भी जरा समझना जरूरी है। उन्होंने क्या कहा? नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दाढ़ी वाले का नाम कासिफ खान है, वह फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शोज कराता है जिसमें धड़ल्ले से ड्रग्स बेची इस्तेमाल की जाती है। वह बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। क्रूज पर उस दिन एक पार्टी कासिफ खान ने भी दी थी, उसने सोशल मीडिया पर लोगों को इनवाइट किया था। फैशन टीवी का ये जो दाढ़ी वाला बहुत दिनों से वो पूछ रहे थे ये दाढ़ी वाला है कौन। समीर वानखेड़े के साथ उसके ताल्लुकात बताए जा रहे, ये दावा है नवाब मलिक का। तो भाई आपने सबको पकड़ लिया, दाढ़ी वाले को क्यों छोड़ दिया? दाढ़ी वाले से आपकी दोस्ती है, बहुत घनिष्ठता है। और दाढ़ी वाले के बारे में आज उन्होंने बताया कि वो FTV का जो फैशन टीवी है उसका इंडिया हेड है, और उसके ऊपर क्या क्या आरोप लगा दिए। आरोप लगा दिया कि भाई ये ड्रग्स लेता भी है, ड्रग्स बेचता भी है,
इस्तेमाल भी करता है और धड़ल्ले से सेक्स रैकेट चलाता है। अब उसमें एक और बात, मलिक ने आगे दावा किया कि उन्होंने कासिफ खान के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो निकाला है जिसमें शाम 6:23 पर वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रूज पर दिख रहा है। मैंने समीर वानखेड़े से पूछा था कि उन्होंने उस दाढ़ी वाले से पूछताछ क्यों नहीं की, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। यह दाढ़ी वाला फैशन के नाम पर देश में ड्रग पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है। समीर वानखेड़े के उनसे अच्छे संबंध हैं। मलिक के मुताबिक एक अधिकारी ने उनको बताया कि कई बार उन्होंने काशिफ खान पर छापेमारी की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने उसे रोक दिया। अब आपने दाढ़ी वाले के बारे में तो बता दिया, एक चिट्ठी भी दिखा दी कि भाई कोई एनसीबी का अधिकारी ये सारी जानकारी दे रहा है, नाम नहीं बताया। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। फैशन टीवी तो मुंबई से चलता है, आप कह रहे हो कि ड्रग्स की पार्टी वहां होती है, बेची जाती है, इस्तेमाल भी होता है, तो भाई सो क्यों रहे हो? सरकार तुम्हारी, पकड़ेगा कौन? आपने कहा कि धड़ल्ले से सेक्स रैकेट चल रहा है, मॉडल से, ये सारे तो मुंबई में है। तो जो धंधे में जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है वो लड़कियां भी तो मुंबई में, ये सब धंधा भी मुंबई में। आपके हाथ में चूड़ियां हैं, आपने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? इस तरह का काम कभी भी अकेले नहीं होता। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जिस तरह की बात कर रहे हैं कि रैकेट चल रहा है और आपके पास इसकी जानकारी है, यह शख्स आजाद कैसे घूम रहा है? आपने उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं बताया कि मुख्यमंत्री जी, हमारे पास एक दाढ़ी वाले के बारे में जानकारी है, वो सेक्स रैकेट चलाता है, ड्रग्स इस्तेमाल भी करता है और ड्रग्स बेचता भी है, पार्टियां भी करता है और ये धड़ल्ले से ये सब काम कर रहा है। एनसीबी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं किया? आपको राजनीति करनी है तो आप किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल देंगे और आप एक मंत्री हैं, उसकी जिम्मेदारी का आपको जरा सा भी एहसास नहीं होगा। मुंबई पुलिस को किसने रोका कि मुंबई के अंदर जितने भी ये पार्टियां होती हैं जहां ये ड्रग्स चलता है, ये मंत्री कह रहे हैं। ऐसे मंत्री जिसके ऊपर तो वहां के मुख्यमंत्री भी टिप्पणी नहीं कर सकते, इतना पावरफुल धाक वाला मंत्री अगर ये दावा कर रहा है कि वहां पे सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, वहां पे ड्रग्स बेची जा रही है, तो अब तक ये सरकार इस तरह के लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आप हवा में तीर मार रहे हो तो हमारा भी ये सवाल है कि इन सब पार्टियों, ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के अवैध में वहां के सरकार चलाने वाले लोगों, वहां के अधिकारियों और पुलिस को कितना पैसा मिलता है? अगर ये जानकारी है उसके बाद भी पकड़ धकड़ नहीं होती है, इसका मतलब है सबकी मिली भगत है। यही बात तो कैपिटल टीवी इतने दिनों से कह रहा है कि आप लोगों ने सारी चीजों का तमाशा बना दिया। ड्रग लेते हुए ड्रग्स की मंडली के साथ एक फर्जी हीरो का, बॉलीवुड के किंग खान का बेटा पकड़ा जाता है, आपको पीड़ा हो जाती है। और आपके पास जब ये इंफॉर्मेशन होता है कि भाई ये सारे लोग जो हैं वहां पे धड़ल्ले से ये काम हो रहा है, ऑब्वियसली नाम है कासिफ खान, तो क्या मैं ये कहूं कि कासिफ खान के बारे में आपको जानकारी थी, नवाब मलिक साहब, और आपने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि वह एक मुसलमान था? और तो कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करने में बड़ा मजा आता है। जब तक आपको यह जानकारी नहीं थी कि समीर वानखेड़े के नाम के बीच में दाऊद घुसा हुआ है, तब तो आपने कह दिया था कि भाई ये शाहरुख खान है, मुसलमान है, इसलिए उसके ऊपर जो है बदले की कार्रवाई हो रही है। सारा मीडिया, सारा ये जो तंत्र है, वो सारे लोग उसी में लग गए। तो इस तरह के बयान ये बता रहे हैं कि आप कितने ज्यादा, इसको कह सकते हैं कि मेंटली आप अपसेट हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, आप कितना खुन्नस में हैं। इस वजह से आप अपनी जिम्मेदारी को तो ताक पे आपने रख ही दिया और अब तक
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कासिफ खान अब तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है, वो बयान दे रहा है। अब ये देखिए, ये हालत हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति का। इतना ताकतवर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शख्स के बारे में बताता है कि सेक्स रैकेट चलाता है, ये ड्रग का धंधा करता है, लेता भी है, बेचता भी है, सब काम करता है, और उसको उसी ड्रग्स और सेक्स रैकेट चलाने वाले शख्स से जवाब भी दे दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो महाराष्ट्र के मंत्रियों का लेवल यही हो गया है कि आप सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर ड्रग्स पेडलर और सेक्स रैकेट चलाने वाले से वार्तालाप करेंगे या फिर कोई एक्शन होगा। कासिफ खान अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, ये सवाल का जवाब नवाब मलिक से क्यों नहीं मीडिया पूछती है, ये समझ में नहीं आ रहा। भाई जब आपके पास जानकारी है आप एक्शन लें, क्यों नहीं ले रहे। तो उसने ये कहा कि भाई समीर वानखेड़े को मैं आज तक मिला ही नहीं, देखा भी नहीं सामने से, ये जो बातें कही जा रही है वो बिल्कुल ही बेकार है, झूठ है। उसने ये भी कहा कि मैं कोई ड्रग्स लेता नहीं, ना ड्रग्स की पार्टी करता हूं। सेक्स रैकेट की बात जो है उसका जो बयान है उसमें यही कहा कि मैं आहत हूं। भाई आहत होने से काम चलेगा? आपके ऊपर इतना आरोप लगा है, मंत्री के खिलाफ कोर्ट जाइए आप। ये कासिफ खान दाढ़ी वाला बहुत दिन से चल रहा है, दाढ़ी वाले ये चुप थे, पता नहीं कहां गायब थे। इनको तो कोर्ट में जाकर के मानहानि का केस कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें किसी भी, इसको कह सकते कि सभ्य समाज में इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। तो ये दोनों ही केस में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जिस तरह से इसका इस्तेमाल पूरा हो रहा है वो साफ साफ बता रहा है कि आप एन केन प्रकारेण आर्यन खान छूट गया, अब किसी के ऊपर और कार्रवाई ना हो, इसलिए आपने इस तरह का दबाव बनाना शुरू किया समीर वानखेड़े के ऊपर। एक तरह से चेतावनी दी जा रही है कि अगर तुमने बॉलीवुड के और किसी आदमी को पकड़ा तो इस तरह के आरोप, इस तरह के लांछन इतना ज़्यादा हम लगाएंगे कि वही डायलॉग फिर याद आ जाता है जो नवाब मलिक ने अर्नब गोस्वामी के लिए कहा था कि इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो कासिफ खान के लिए भी ये संदेश है, सुसाइड करना है या नवाब मलिक से लड़ना है तो कोर्ट जाना चाहिए इनको। खैर जो कुछ हो रहा है सो हो ही रहा है, लेकिन इस बीच आर्यन खान घर आज पहुंचेंगे, लेकिन उनको बात कह दिया गया है, बहुत सारी डिटेल में वो अगले वीडियो में दूंगा कि देश छोड़ के नहीं जा सकते, तो पासपोर्ट जमा कराना होगा, तो आपको हर शुक्रवार को हाजिरी लगानी होगी। ये सारे जो एक हार्डकोर क्रिमिनल के बेल, उनकी जमानत के बाद जो शर्तें लगाई जाती है, उन शर्तों के साथ आर्यन खान को जमानत मिली है। वो मन्नत तो पहुंच जाएंगे, जेल से रिहाई तो हो जाएगी, लेकिन एनसीबी के शिकंजे से अभी वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं, अभी खेल बाकी है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।